वजीर आजम का इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त करके सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त इकदाम किए जाएं। मुल्क में सरगर्म इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों को निशाने इबरत बनाने का हुक्म। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मजीद मौसर बनाने और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत। कहा अवाम में बैरून मुल्क नौकरियों के लिए सिर्फ कानूनी रास्ते इख्तियार करने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। जो कहे आग लगा दो, रास्ते बंद कर दो, इसकी बातों में न आए। तलबा वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। मरियम नवाज का बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा बतौर माँ चाहती हूँ कि मेरा कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। अगले साल स्कॉलरशिप्स की तादाद 50,000 करने का ऐलान। वजीर आला पंजाब ने कहा बहुत जल्द आपको लैपटॉप्स भी मिलेंगे। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स पर भी काम हो रहा है। तलबा जहां तक चाहें सुकून से पढ़ें। इनके तालीमी इखराजात का बोझ मैं उठाऊंगी। हमारे मुल्क की जमहूरी और पार्लिमानी सियासत का कोई मेयार नहीं। जमहूरी और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवालात उठ रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा ऐवानों को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत के हवाले से कानून साजी में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। कमजोरियों की बुनियाद पर निजाम और अकीदे से दस्तबरदार नहीं हो सकते। अकायद और नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। इनकी मजबूती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तोशाखाना 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दिया। फैसले में लिखा बादियो नजर में तोहफा जमा न कराए जाने पर कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती थी। तोशाखाना रूल्स के मुताबिक सिर्फ रसीद जमा कराना लाजिम था। इनकार नहीं किया गया कि बानी ने मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए रसीद जमा कराई। 2023 में काबीना डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम में तरमीम करके रसीद की जगह तोहफा जमा न कराने पर कार्रवाई का लिखा। 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने नैब और बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल की बजाय एहतसाब अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुई। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद वजीर आला KP की मुसलसल अदम पेशी पर बरहम। तफ्तीशी अफसर और वजीर आला के वकील भी हाजिर न हुए। केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी के साथ मुज़ाकरात की खबर दुरुस्त नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा हमारे किसी के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमती कमेटी से पहले बानी PTI से मुलाकात जरूरी है। आज मुलाकात की उम्मीद थी लेकिन ताहाल इजाजत नहीं मिली। उम्मीद है कल मुलाकात हो जाएगी। बुशरा बीबी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस पर हमजा शहबाज के नजरसानी केस में जारी किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया क्या ये केस गैर मौसर तो नहीं हो गया। हमजा शहबाज के वकील ने कहा केस गैर मौसर नहीं हुआ। आईनी बेंच ने गुज़श्ता समात पर फरीकैन को नोटिस भी किए। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में काफ लीग के वोट न गिनने की रूलिंग को कल अदम करार दिया था। कुरम के लिए इमदादी सामान का काफिला ताहाल रवाना ना हो सका। टल पारा चनार शाहरा आज भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सड़क पर कर्फ्यू नाफिज। बेअमनी और बगन फायरिंग के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर जारी धरना मंदूरी मुंतकिल। कुरम के लिए इमदादी काफिला 4 जनवरी को रवाना होना था। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का पेशावर CMH का दौरा। डिप्टी कमिश्नर और दीगर जख्मियों की अयादत की।
लकी मरवत के करीब दहशतगर्दों की फायरिंग, मोटरसाइकिल सवार 2 पुलिस एहलकार शहीद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार ड्यूटी पर जा रहे थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत, कहा शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं, मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। केपी पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देकर तारीख रकम की। ट्रंप के इलेक्शन जीतने पर एक पार्टी ने ऐसे जश्न मनाया जैसे उनके परदादा ने इलेक्शन जीता हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब, कहा जेल में 1 साल हुआ नहीं और मुल्क की सलामती के सौदे करने लगे हैं। ये लोग इसराइल के पेड एम्प्लॉयज हैं। सिर्फ एक जमात है जो हर मुश्किल में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाती है। सिवाय पीपल्स पार्टी के कोई एक जमात बता दें जिसकी कयादत ने कुर्बानियां दी हों। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सूबा हफर अल बातिन के साबिक गवर्नर की मुलाकात, अहम दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने शहजादा मंसूर को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। मरियम नवाज ने कहा सऊदी सरमायाकारों को भरपूर सहूलियात दी जाएंगी। शहजादा मंसूर बोले सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दूसरों से रसीदें मांगने वाले अपनी रसीदें क्यों छुपा रहे हैं? बानी पीटीआई असल रसीदें दिखाएं और रिहा हो जाएं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उड़ान पाकिस्तान हुकूमत नहीं कौम का मंसूबा है, किसी को इख्तिलाफ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी एतमाद में लिया। मुल्क को महाजराई नहीं इत्तफाक की सियासत की जरूरत है। सिंध के वजीर तवानाई नासिर शाह बोले सिंध हुकूमत वफाक के ताउन से कई मंसूबों पर काम कर रही है। गटर के ढक्कन की रखवाली मेरा काम नहीं, कबाड़ी ढक्कन ना खरीदें तो चोरी बंद हो जाए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा किसी भी इलाके में ढक्कन चाहिए हम देंगे। सेकंड हैंड मार्केट का बॉयकॉट करना चाहिए। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी बोले गटर का ढक्कन न होने से एक बच्चे की मौत हो गई। ढक्कन लगाना हुकूमत का काम नहीं तो फिर किसका है? सिंध हुकूमत दावे बहुत करती है लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं। थाने भी गैर महफूज, तांदलियांवाला में मुखालिफिन ने खानदानी दुश्मनी पर हवालात में बंद कत्ल के 3 मुल्जिमों को मार डाला। मरने वाले तीनों सगे भाई थे। हमलावर थाने के अकबी दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए। पुलिस ने मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा, एनक्लोजर्स की अपग्रेडेशन का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी का कहना था चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे। स्टेडियम को स्टेट ऑफ द आर्ट और आलमी मेयार का बनाया जाएगा। तकरीबन 34,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर बिग 3 की गूंज। टेस्ट क्रिकेट पर हुक्मरानी के लिए भारत की नई चाल बेनकाब। जराए के मुताबिक बीसीसीआई के सेक्रेटरी और आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने टेस्ट क्रिकेट अपने हाथों में लेने का प्लान बना लिया। मंसूबे के तहत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के दरमियान टेस्ट मैचेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। जय शाह की ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश बोर्ड के सरबराहों से रवा माह मुलाकात का इम्कान। मुल्क में शदीद सर्दी के डेरे, विफाकी दारुल हुकूमत में बारिश से ठंड मजीद बढ़ गई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। दीगर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद। कम से कम दर्जा हरारत कल्लात में -10, ज़ियारत -9, गोप्स और कोयटा में -7 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान। मरी और शिमाली इलाकों के सयाहती मकामात पर बर्फबारी के शौकीन सयाहों का रश। हुकूमत की कर्ज उतारो स्कीम 6 माह में 2,800 अरब रुपए कर्ज का बोझ कम कर दिया।
1 जुलाई से 20 दिसंबर तक स्टेट बैंक को 1200 अरब रुपए वापस किए। बैंकों को 1600 अरब रुपए कर्ज अदा किया। शरह सूद में कमी के बाद हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स पर सूद की अदायगी में बड़ी कमी आ गई। बैंक कर्जों पर इन्हसार कम हो गया। अब हुकूमत स्टॉक मार्केट में इस्लामी इजारा सुकूक फरोख्त करके कर्ज ले रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1332 पॉइंट्स की मंदी 1,16,255 पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स ने 1,18,000 का बैरियर तोड़ा। 82 करोड़ शेयर्स के सौदे 38 अरब रुपए में तय पाए। सरमायाकारों के 71 अरब रुपए डूब गए। इंटरबैंक में डॉलर की 278 रुपए 62 पैसे में फरोख्त। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत 700 रुपए गिर गई। 1 तोला सोना 2,75,000 रुपए का हो गया। कौमी हीरो शहीद एतजाज हसन की 11वीं बरसी 6 जनवरी 2014 को हंगू में दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाकर सैकड़ों साथी तालिब इल्मों की जान बचाई। कौमी हीरो ने खुदकुश हमलावर को जकड़कर स्कूल की हुदूद से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। बहादुरी की अजीम मिसाल बनने पर सितारा शुजात से नवाजा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अकीदत। खुसूसी पैगाम में कहा, एतजाज हसन की गैर मामूली जुर्रत हमारे लिए उम्मीद की किरण है। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद के दूसरी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। बांग्लादेशी अदालत ने जबरी गुमशुदगियों के इल्जाम में हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। जिला वतन हसीना वाजिद के अलावा साबिक हुकूमत के 11 अहलकारों के वारंट भी जारी।